हे मेघनाद, आज मैं तुझसे एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जिसे हमारे पूर्वजों ने बड़ी गंभीरता से समझा, पर समय के साथ लोग इसे केवल एक साधारण सलाह समझकर भूल गए। तू जानता है कि प्रत्येक प्राणी का अपना एक स्वभाव होता है और उसी स्वभाव का प्रभाव उसके द्वारा दिए गए आहार में भी उतरता है। भैंस, हे पुत्र, देखने में चाहे शांत लगे, पर उसका स्वभाव मूलतः जंगल का है, भारी, सुस्त, तमोगुण से भरा हुआ। उसके भीतर वह गहरी जड़ता होती है जो प्रकृति के अंधियारे गुणों को धारण करती है, और वही गुण उसके दूध में भी उतरते हैं। जब एक छोटा बालक जिसकी बुद्धि अभी विकसित हो रही हो बार बार उसी तमोगुणी प्रकृति वाला दूध पीता है, तो उसका मन भी उसी गुण से प्रभावित होने लगता है। उसका चित्त भारी हो जाता है, विचारों में तीक्ष्णता कम हो सकती है और स्मरण शक्ति पर भी बोझ पड़ सकता है। इसीलिए कहा गया है कि भैंस का दूध अधिक मात्रा में छोटे बच्चों के लिए उचित नहीं होता। यह केवल एक मान्यता नहीं, बल्कि प्रकृति का सूक्ष्म विज्ञान है जिसे हमारे ऋषि समझते थे। इसके विपरीत गाय है पवित्र, सौम्य, पालन करने वाली। उसका स्वभाव सत्व से भरा है। वह मनुष्य के घरों में रहती है, मनुष्य के साथ जुड़ी है, और उसका दूध भी उसी सात्विकता से युक्त होता है। गाय का दूध हल्का, प्राणवान और मन को उड़ान देने वाला माना गया है। यह बालक के मस्तिष्क को तेज करता है, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ाता है और उसके मन में चंचलता और ऊर्जा भरता है। इसीलिए हिंदू धर्म में, ऋषियों की परंपरा में और हमारे ग्रंथों में बार बार कहा गया है कि बालक को गाय का दूध देना सबसे उत्तम है। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, धर्म जीवन का विज्ञान है। जब रामायण में हम युद्ध की तैयारी करते हैं, जब हर योद्धा अपने शस्त्रों को संभालता है, तो साथ ही उसका मन भी उसी प्रकार मजबूत होना चाहिए। बुद्धि जितनी प्रखर होगी, निर्णय उतने ही सही होंगे। और बुद्धि की नींव तो बचपन से ही पड़ती है, आहार से, संस्कार से और वातावरण से। गाय के दूध का महत्व इसी नींव से जुड़ा है। हमारे धर्म ने यह समझाया कि जो आहार सत्व से भरा हो वह मन में प्रकाश लाता है, विचारों में स्पष्टता लाता है और जीवन में संतुलन देता है। हे पुत्र, यह बात तू युद्ध भूमि में भी समझेगा। जब तू अपने शत्रु के सामने खड़ा होगा तो केवल बल काम नहीं आएगा, बल्कि क्षण भर में निर्णय लेने की बुद्धि ही तुझे विजय दिलाएगी। इसीलिए हमारे धर्म ने बचपन से ही सात्विकता पर इतना जोर दिया। गाय का दूध उसी सात्विकता का प्रतीक है। हमारी परंपराओं में इसे धेनु कहा गया है, जो शरीर, मन और आत्मा तीनों का पोषण करती है। भैंस का दूध मात्र पोषण दे सकता है, पर गाय का दूध तेज देता है, प्राण देता है, ऊर्जा देता है। यह केवल शरीर की नहीं, मन की आहार है। जब शास्त्रों में यह कहा गया कि बच्चों को गाय का दूध देना चाहिए, तो इसका कारण धार्मिक रूढ़ी नहीं था। इसके पीछे प्रकृति के गुणों की गहरी समझ थी। धर्म कभी कुछ बिना कारण नहीं कहता। हर नियम मनुष्य की उन्नति के लिए ही बनाया गया है। और तू, जो राक्षस कुल का महान योद्धा है, तू समझ कि बुद्धि और शक्ति दोनों का संतुलन बहुत आवश्यक है। केवल बलवान होने से विजय नहीं मिलती। बुद्धि और विवेक ही शक्ति को दिशा देते हैं, और यही विवेक सात्विक आहार से, गाय के दूध से और सही पालन पोषण से विकसित होता है। याद रख, हे मेघनाद, प्रकृति के गुणों को समझकर जीवन चलाना ही सच में धर्म का पालन है। जिस आहार में भारीपन हो वह मन को बांधता है, जिस आहार में सत्व हो वह मन को उड़ान देता है। इसलिए कहा गया कि बालक को वही देना चाहिए जो उसके भविष्य को उज्जवल बनाए, ना कि वह जो उसके मन पर जड़त्व का बोझ डाल दे। यही कारण है कि हमारी परंपरा में गाय का दूध श्रेष्ठ माना गया। यही वह ज्ञान है जिसे जानकर तू समझ पाएगा कि धर्म क्यों इतना अद्भुत है। क्योंकि धर्म सिखाता है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं, बल्कि चेतना है, और चेतना को सत्व चाहिए, प्रकाश चाहिए, शुद्धता चाहिए। और आज, हे पुत्र,
मैंने तुझे वही गूढ़ रहस्य सौंपा है। इसे स्मरण रखना, क्योंकि यही ज्ञान बुद्धि का द्वार खोलने वाली कुंजी है। न पढ़ो।